हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफिलिएट रैंक्स के बारे में। क्या अफिलिएट रैंक्स होते क्या हैं, क्या ये इतना ज़रूरी होता है, अगर ज़रूरी होता है तो किस तरह से इसको अचीव किया जा सकता है, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि इसकी जानकारी आपको पूरी तरह मिल सके। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में, ज़ेल एजुकेशन हिंदी यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम बहुत सारे फाइनेंस और अकाउंटिंग कोर्सेज़ के बारे में जानकारी देते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है अफिलिएट रैंक्स होते क्या है। तो इसके पहले मैं इसके बारे में बात करूं, अगर आप ACCA पेपर्स दे रहे हैं तो आप जानते होंगे जब भी आप कोई पेपर देते हो, जैसे कि हर क्वार्टरली एग्जाम होता है, तो मान लो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम दिया और आपने स्कोर किया 94 आउट ऑफ 100, तो आपके रैंक जो है इंडिया में, मान लो आपको रैंक मिला है 1, ठीक है, आप फर्स्ट रैंक पर हो। वैसे ही ग्लोबली भी आपका रैंक जो है कंपेयर किया जाता है। इंडिया में अगर फर्स्ट हो तो हो सकता है ग्लोबली आप 15th रैंक पे हो या 18th रैंक पे हो, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो ये तो हो गए इंडिविजुअल रैंक्स के बारे में, जब इंडिविजुअल पेपर्स देते हैं। लेकिन जब आप अफिलिएट बन जाते हो, यानी आपने 13 पेपर्स क्लियर कर दिया है, आपने अभी तक PER आपका फिनिश नहीं किया है, तो आप अफिलिएट कहलाते हो। और उस पर जो आपके टॉप 4 पेपर्स है, उसके जो कंबाइंड जो रैंक है वो क्या है, उसको कहते हैं अफिलिएट रैंक्स। ओके, ये हर कंट्री के लिए 3 रैंक्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। जैसे अगर आपने अफिलिएट आपने कंप्लीट किया है या फिर अफिलिएट बन चुके हैं, 13 पेपर्स क्लियर कर चुके हैं, तो आपके जो टॉप 4 पेपर्स है उसके जो रैंक्स हैं उसको वो कैलकुलेट करते हैं और टॉप 3 रैंक्स जो है इंडिया के लिए एज अ कंट्री वो रिलीज़ करेंगे, तो उसको कहते हैं अफिलिएट रैंक्स, ठीक है। अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको अफिलिएट रैंक 1, 2 या 3 ऐसे मिलता है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया अफिलिएट रैंक्स होता क्या है, अब हम आगे जानेंगे कि उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं। जब भी आपको अफिलिएट रैंक्स मिलते हैं उससे क्या शो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये शो होता है कि आप दूसरों से ऊपर हो, ठीक है, आपने दूसरों से ज़्यादा मेहनत किया है। हो सकता है कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ACCA में जो रैंक्स है बाय लक मिलते हैं, हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली मेजॉरिटी जो है ये मानते हैं कि मेहनत ही जो है आपका रैंक्स को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है आपने जॉब इंटरव्यू में गए, जॉब इंटरव्यूअर को आपने जिस सब्जेक्ट में आपने जो रैंक किया है, मान लो उसको इंटरव्यूअर को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी कोई क्या मेजरमेंट जो है इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली जब आप रैंक करते हो, अफिलिएट रैंक आता है, तो जो फ्रेटर्निटी है ACCA का, उसमें बहुत सारे सेरेमनीज़ होते हैं जहाँ पर उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, ठीक है, अवार्ड सेरेमनीज़ होते हैं वगैरह। तो एक तो वो है रिकग्निशन मिलता है, फेम मिलता है, किस तरह से आपने, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ACCA में अफिलिएट रैंक्स पाना मतलब किस तरीके के एफर्ट्स स्टूडेंट्स ने लगाया होगा उस पेपर्स में, तो डेफिनेटली उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। दूसरा, आप अपने CV में बता सकते हैं। डेफिनेटली जब कोई इंटरव्यूअर या फिर जब कोई रिक्रूटर आपके CV को देखता है तो डेफिनेटली उसको ये एक इन्फॉर्मेशन पहुंचता है कि आपने जो है ज़्यादा मेहनत किया है और आप वो करने के लिए तैयार हो जो ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है, और आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपका एक एटीट्यूड जो है उसमें दर्शाता है अगर आपको एफिलिएट रैंक्स मिलते हैं। तो इस तरह का असर जो है आपके एफिलिएट रैंक्स का आपके जॉब पर, आपके CV पर और आपके रिकग्निशन पर भी असर दिखाता है। इसी वजह से जब आप देखोगे, जब आप आपके एफिलिएट रैंक्स बताते हैं, तो हो सकता है कि आपके जो दूसरे मेंबर्स हैं जिन्होंने शायद एफिलिएट रैंक्स उनको नहीं मिले होंगे, उनके आंखें खुल जाते हैं। वो आप देखोगे कि आपके लिए अलग तरीके का रिस्पेक्ट, अलग तरीके का जो नज़रिया है उन लोगों का बदल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इस तरह का असर जो है आपको देखने मिलता है अफिलिएट रैंक्स का। तो मैं आप सभी को इस तरीके से इनकरेज करना चाहूँगा, जब भी आप पेपर दो, जब अगर प्रोफेशनल लेवल पे आप एंट्री कर रहे हो तो पूरी तरह मेहनत करो, कोशिश करो अफिलिएट रैंक्स पर आपका नाम जो है आए और आपका असर जो है अलग तरीके का आप छाप छोड़ पाए। और डेफिनेटली जैसे हमने बात किया, जब आप अफिलिएट रैंक्स में आते हो उसका अलग ही असर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित हुआ ये समझने के लिए कि अफिलिएट रैंक्स का अहमियत क्या है। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह मेहनत जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।